किया और गरीबों और कमजोरों की आवाज बने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की जो 13वीं पुण्यतिथि है, इसमें जनपद संत कबीर नगर से कोने कोने से आए हमारे कार्यकर्तागण, ब्लॉक अध्यक्ष उनकी कमेटी के लोग, तहसील अध्यक्ष उनकी कमेटी के लोग और जिला अध्यक्ष राम सागर चौधरी के साथ साथ जिला महासचिव रमाशंकर यादव जी, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष संत कबीर नगर भाई रामदरस जी, भाई कुतुबुद्दीन जी, इंद्रेश जी तथा यहाँ उपस्थित समस्त संगठन के नौजवान साथी, शक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनें, ये पूरे तिथि का कार्यक्रम आपके संत कबीर नगर नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में मनाया जा रहा है। और इस पूरे तिथि के द्वारा हम लोगों को आज जो सरकार के द्वारा जल जंगल और जमीन पे अतिक्रमण किया जा रहा है उस पर विशेष करके चर्चा करने की जरूरत है। हमारा जल कैसे बचेगा, हमारी जंगल कैसे बचेगी, हमारी जमीन कैसे बचेगी, इसी के साथ साथ हमारी नस्लें कैसे बचेंगी, इस पे हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आज हमारे बीच में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी नहीं हैं। जैसा कि पूर्व वक्ता के द्वारा ये मालूम हुआ, वैसे भी 8 वर्ष के उम्र में 84 गांव के ये अध्यक्ष एक बालियाना खाप होता था, उसके ये अध्यक्ष होते थे। अब यहाँ 8 साल का जो बच्चा होगा, हमारा अंदाज है ये भी बड़ा होगा 8 साल से। जरा बेटा खड़ा हो जाना। इस लड़के की उम्र से ही बाबा महेंद्र सिंह टिकैत 84 गांव के अध्यक्ष हुआ करते थे। यादव जी जरा इधर देखिए, जब आपने बोला था सभी लोग आपको देखे थे। थोड़ा सा सिस्टम से रहिए आप सभी लोग, जब तक गरिमा अपनी नहीं समझेंगे तब तक आपको समाज मतलब नहीं देगा। तो इस लड़के के उम्र में जब 84 साल के अगर जो अध्यक्ष रहे, तो उसी समय हम सभी किसानों के अंदर एक ऊर्जा मिला कि हमारे बात को शासन स्तर और सरकार तक पहुंचाने वाला एक दीप प्रज्वलित हो गया है, जो मुजफ्फरनगर के सिसौली जैसे गांव में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को बताएंगे, इस समय चुनाव का माहौल आ गया, हम राजनीति से परे उठ करके बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें राजनीति की बात नहीं करनी है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो किसान हित की बात करेगा उसी को वोट कीजिएगा। आप मजबूरी आ गया, राजनीति नहीं करना है, लेकिन इन राजनीतिज्ञों को जो 4 साल 11 महीने हमारे आपके बीच में दिखाई नहीं दिया, ऐसे व्यक्ति से जवाब सवाल जरूर आप जब आपके गांव में पहुंचे तो आप उनसे पूछिएगा। जब आपको कहेंगे एक काकी का हाल चाल बा, एक काका का हाल चाल बा, भैया नमस्कार, तो उन ऐसे लोगों से जरूर जवाब सवाल कीजिएगा कि 4 साल 11 महीना आप किस बिल में घुसे थे और आज आपको क्या जरूरत पड़ गई है कि आप हमारे जो है इस मलिन और गंदी बस्तियों में आकर के हमारे बदबू वाले जगहों पे खड़ा होकर के आप हमसे वोट मांगने की हिमायत कर रहे हैं। जरूर जवाब सवाल कीजिएगा आप लोग। अगर जो आप जवाब सवाल नहीं करेंगे, ये मतदान नहीं है। दान का मतलब आप लोग समझते हैं, दान देने के बाद उस चीज को, उस वस्तु को, उस सामान को कभी आदमी टच नहीं करता है। ये मतदान न कभी कहिएगा आप लोग, मताधिकार का प्रयोग है ये। जब आप ये जानेंगे कि मैं मताधिकार का प्रयोग किया हूं, तो जिसको आप अपना वोट मूल्यवान देंगे तो उसका गिरेवान, उसका कॉलर पकड़ करके आप इस संगठन के माध्यम से उससे जवाब सवाल लेने का काम करेंगे। थोड़ा हिम्मत बना के रखिए। जो आज सांसद हो जाएगा उसके पास 4 हाथ पैर नहीं है।
इन गरीब किसान और मजदूरों के बल पर वो सांसद हवाई जहाज से चलेगा। इन गरीबों किसानों के पैसे से वह सांसद एक महीने में 1 लाख से ज्यादा रुपए की बात करेगा। हर गरीब आदमी 28 दिन का एक ये मोबाइल में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 239 रुपये का अपना भाड़ा लेता है, एक महीना पूरा कायदे से 28 दिन बात करता है। लेकिन इनके पास कितनी मोबाइलें होती हैं जो 1 लाख से ज़्यादा की बात करते हैं। ये जो चाय हम आप 5 रुपये 10 रुपये में पी लेते हैं, ये लाखों लाख की चाय पीते हैं। ये गरीबों के पसीनों की बात होती है, ये गरीबों के पसीनों को और खून को चूसने की बात होती है। इसलिए आप अपने घर से आज संकल्प लीजिए। हमारे पूर्व वक्ता ने कहा एक बुराई को खत्म करना है, तो आज बाबा महेंद्र सिंह के चरणों में समर्पित कर दीजिए। मैं आप लोगों से संकल्प दिलवाना चाहता हूं कि अपने अपने घर से एक नौजवानों को इस किसानों की रहनुमाई करने के लिए निकालने की जरूरत है। ये आप संकल्प लेके जाएं। हमारी आपकी उम्र 50 साल, 48 साल, 45 साल, 60 साल, 70 साल है। कम से कम एक नौजवानों के दिमाग में ये भरिए, क्योंकि किसी देश की अगर जो संस्कृति, किसी देश पे राज करना है तो उसकी संस्कृति को चौपट कीजिए। तो ये जो आज हमारे आपके बीच में वोटों के सौदागर घूम रहे हैं, मैं कभी भी किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना किसी पार्टी के बधुआ आप लोग रहिएगा। मैं बार बार कहा हूँ कि दारू पे, कपड़े पर, पैसे पे मत अपने वोट को बेचिएगा। आप अपने वोट को अपने स्वविवेक से दीजिएगा और उसका मूल्यांकन करके दीजिएगा, और उसका हिसाब लेने के लिए भविष्य में आप 4-5 साल तैयार रहिएगा। इस तरह से समय कम है, मैं अपनी वाणी को यहीं अधिक कुछ न बोल